संसद में इस बार विपक्ष की चर्चा ज्यादा क्यों है? क्या विपक्ष ने सरकार को कायदे से घेर लिया है? क्या विपक्ष इस बार सरकार के ऊपर हावी है और सरकार बैकफुट पर है, या फिर विपक्ष कुछ ऐसा कर दे रहा है जो संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है? आज से 15 दिन पहले संसद प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, यानी संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था। 15 दिन पहले मतलब 28 जनवरी 2026। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद थी कि संसद के सत्र में जनता के मुद्दों पर बात होगी। जब समझदार लोग एक साथ बैठेंगे तो समझदारी वाली बात होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कम ही हुआ। 28 जनवरी से अब तक संसद के बजट सत्र में क्या क्या हुआ है? संसद प्रीमियर लीग में टीम कांग्रेस आगे है या टीम बीजेपी? क्रिकेट चल रहा है ना, इसलिए आज क्रिकेट की भाषा में चलिए विस्तार से संसद के बजट सत्र का विश्लेषण कर देता हूं, पूरी खबर आपको बता देता हूं। फिलहाल भारत में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। सब टीमों की एक ही चाहत है कि किसी तरह वर्ल्ड कप जीता जाए। सभी टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं। अभी 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का भी मैच होना है, लेकिन जितना कंपटीशन इस वर्ल्ड कप में है भाई साहब, उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन भारत की संसद में नजर आ रहा है। 2 फरवरी से संसद में जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सूत्रों का क्या दावा है जानते हैं? सूत्रों का दावा है कि बीजेपी राहुल गांधी की संसद में कही गई बातों से, उनके बयानों से और उनके रवैये से नाखुश है। और सूत्रों का तो ये भी दावा है कि बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी लाने वाली थी, लेकिन सरकार ने खुद ये प्रस्ताव वापस ले लिया। वापस क्यों लिया ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक प्रस्ताव जरूर पेश किया है। इस प्रस्ताव का नाम है सब्सटेंसिव मोशन। और इस प्रस्ताव के जरिए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अब ये सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है मैं भी नहीं जानता। सबसे पहले आपको यही समझा देता हूं, सुनिए। सब्सटेंसिव मोशन एक खास तरह का प्रस्ताव होता है। कोई भी सांसद इसे सदन में पेश कर सकता है। यह प्रस्ताव पूरी तरह स्वतंत्र होता है, मतलब ये कि एक अकेला सांसद भी इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। अब राहुल गांधी की सदस्यता के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश हुआ है, जिस पर पहले सदन में चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी, और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। निशिकांत दुबे की तरफ से प्रस्ताव लाने की बात सामने आई तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष गुस्सा हो गया। यहां तक कि राहुल गांधी तो मीडिया पर ही भड़क गए। इस प्रस्ताव पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने क्या कहा है सुना देता हूं, सुनिए। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को अब्यूज नहीं किया। जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। ऑन रिकॉर्ड आप जा रहे हैं बगैर कोई सबूत के। इससे बड़ा लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। ये एक इमेच्योर पॉलिटिक्स है। अगर गवर्नमेंट लाने वाली है तो वो तो ले ही आएगी, और नहीं लाना चाहेगी तो नहीं लाएगी। इसमें क्या बात है? ऐसे प्रिविलेज बनते ही नहीं, कोई प्रिविलेज का ब्रीच किया ही नहीं राहुल गांधी। ये तो वो बयान है जो नेताओं ने कैमरे पर मीडिया के सामने दिए हैं। कैमरों के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी का एक वीडियो पोस्ट कर दिया। ये वीडियो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए किरण रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं ने चैम्बर में घुसकर गालियां दी। वीडियो देखिए। बीस 25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे। उन्हीं के सामने में
गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये तो बात हुई आज की, लेकिन आज जो हालात आपको संसद में दिखाई दे रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट 2 फरवरी को ही लिखी जा चुकी थी। वो कैसे, ये भी आपको समझा देता हूँ। 2 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण होना था। भाषण तय समय पर शुरू हुआ। 46 मिनट तक राहुल गांधी बोले भी, लेकिन अपने भाषण में राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें बोली जो बीजेपी को पसंद नहीं आई। राहुल ने इस भाषण में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुल नरवणे की किताब का जिक्र किया, जिस पर राजनाथ सिंह और अमित शाह भड़क गए। 2 फरवरी को संसद में क्या हुआ था, सबसे पहले वो देखिए। This is from the memoir of Army Chief Naravane. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम जो बोले हैं उसको ऑथेंटिक कर सकें। So this is 100% authentic. अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। 2 तारीख को मुकाबला 3 राजनीतिक खिलाड़ियों में था। पहले थे राजनाथ सिंह, दूसरे थे अमित शाह और तीसरे थे राहुल गांधी। लेकिन 3 तारीख आते आते लड़ाई लोकसभा से राज्यसभा तक पहुंच गई थी। भाई साहब, आपको याद होगा कि 2 फरवरी की रात को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई थी, याद है ना? और इसी ट्रेड डील के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में 3 फरवरी को खूब हंगामा हुआ था। यहां तक कि स्पीकर ने विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया था। देखिए, Very important matter in the president's speech is the matter of national security. Please. No, sir. One second. Sir, No, one second. he can't be quoting same matter again. You have been given permission to speak on the honorable president's speech. I am speaking. What are you telling? What permission to the leader of opposition of this country? You are not giving me permission. It is my right. समझौता हुआ है, इसके बारे में जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिलती है। इस पर क्या हो रहा है सर? देश के साथ क्या हो रहा है? विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। 3 फरवरी तक संसद की बहस और राजनीतिक लड़ाई में एक मर्यादा थी, लेकिन जैसे ही तारीख बदली तो ये मर्यादा भी तार तार हो गई। 4 फरवरी को संसद में हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 4 फरवरी को 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, राहुल गांधी का रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना। दूसरा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का लोकसभा के अंदर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना। और तीसरा, शाम के 5 बजते बजते विपक्ष की 8 महिला सांसदों का प्रधानमंत्री के चेयर के सामने खड़े होकर पोस्टर लगाना। पहले आप 4 फरवरी का निशिकांत दुबे का वो भाषण सुनिए जिसने आंख में घी डालने का काम किया। माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। किताबें लेकर आओ।
जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये मानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री का भाषण होना था, लेकिन नहीं हुआ। और अगले दिन स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि प्रधानमंत्री भाषण देने आने वाले थे, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि लोकसभा के अंदर उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। ओम बिरला ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। 5 फरवरी आते आते संसद प्रीमियर लीग का रोमांच अपने चरम पर था। भाषा का स्तर गिर रहा था और राजनीति बढ़ती जा रही थी। 5 फरवरी को शाम के 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया और अपने 97 मिनट के भाषण में ये बता दिया कि संसद प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द मैच आज भी सिर्फ मोदी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। संधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया, क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खोद। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। समय की सुई आगे बढ़ी, कैलेंडर में तारीख बदली और 10 फरवरी आते आते बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच गई। 10 फरवरी को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के 118 सांसदों ने अप्रस्ताव का नोटिस भेज दिया, अविश्वास प्रस्ताव, और बता दिया कि वो स्पीकर के काम से खुश नहीं है। इसके बाद बारी आई 11 फरवरी की। 2 तारीख के बाद पहली बार राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया। 50 मिनट का भाषण और सरकार से 5 बड़े सवाल। और इसी भाषण के बाद बीजेपी ने राहुल को संसद से हटाने का प्रस्ताव लाने का सोचा। 11 फरवरी को क्या हुआ ये भी देख लीजिए। सर जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, दिखता है, हाथ कहाँ है, चोक कैसे लग रहा है। सर राजनीति में नहीं दिखती। कहाँ किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Sir, PM की आंख में डर दिखता है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। मिस्टर राहुल, नो I know who introduced them. जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसका नाम नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। Authenticating. मैं आपसे नहीं I will say it and then I will give it. He should produce the proper documents, proper records.
और साइन करके देना है, अदरवाइज एथेटिकल Epstein case. So 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। प्लीज क्यों I want to understand. आई विल नॉट अलाउ। चलिए, पिछले 10 दिन में क्या क्या हुआ ये आपको बता दिया, लेकिन संसद प्रीमियर लीग के इस मैच में कौन आगे है कौन पीछे ये भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज तो पूरा देखिए स्टेडियम बन गया, मैं भी देख रहा हूं। ये कितना शानदार बना ये पूरा स्टेडियम, और इसको नाम दे दिया है संसद प्रीमियर लीग। हिमांशु धारीवाल और हमारे ग्राफिक्स टीम का ये कमाल है। क्या हुआ आपको जानते हैं? पहली बार क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बड़ी बात, इस बार के बजट सत्र में राहुल गांधी ने पहले नरवणे की किताब पर हंगामा किया, फिर इंडिया अमेरिका डील का मुद्दा बनाया, और फिर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करके मंत्री हरदीप पुरी पर भी निशाना साधा। हालांकि हरदीप पुरी ने भी राहुल गांधी के सवालों का विस्तार से जवाब दिया। इसके बाद बात एआई और डाटा चोरी पर आई। राहुल ने सवाल उठाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें आईना दिखाया। इसके अलावा संसद के बाहर भी इस बार हंगामा जोरदार तरीके से हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी का रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोलना हो, स्पीकर के चेम्बर में हंगामा करना हो, या फिर राहुल गांधी का प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर ये कहना हो कि आइए साथ में मीडिया से बात करते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही कि संसद प्रीमियर लीग के इस मैच में तो दोनों टीमें बराबर लग रही हैं। अब मैच कौन जीता ये जनता तय करेगी। हमको तो टाई समझ में आ रहा है, आप समझ गए। चलिए अमृत तिवारी के पास चलते हैं। अमृत जी, आपको क्या लगता है, कौन जीता कौन हारा, या फिर मैच टाई हो गया है, या फिर एक दिन बचा है? ज्ञानंद जी, देखिए, ये पूरे मैच को मैं थोड़ा दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मुझे यह एक महाभारत की तरह लग रहा है। स्क्रिप्ट वैसी ही लग रही है, दांव पेच भी उसी तरह से है, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौरव कौन है और पांडव कौन है, क्योंकि दोनों जो चरित्र दिखा रहे हैं यहाँ पे वो एक ही तरह का देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं, जो वो चोक करने की बात कर रहे थे अमेरिका और भारत ट्रेड डील को, दरअसल वो चोक जो है उनका निशाना नरेंद्र मोदी की सरकार को है, और वो समझ रहे हैं अपने हिसाब से कि मैं जो हूँ सीधे जो मेरा निशाना गर्दन पे और मैं चोक कर रहा हूँ, इसलिए वो लगातार जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे वो उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष भी देख रहा है कि दरअसल जिस तरह से इन्होंने एक एक ग्राउंड खोला है और जिस तरह से बहस के लिए निमंत्रण एक माहौल बना दिया है, जिस तरह से स्पीकर के खिलाफ जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके, उसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो ये प्रस्ताव लाया गया है सब्सटेंटिव, उसमें ये दिखाने की कोशिश है कि अब यहाँ भी बहस होगी। जब यहाँ बहस होगी तो राहुल गांधी के वो सारे तार, वो सारे आरोप फिर से बाहर आएंगे, सुलझाने की कोशिश की जाएगी, एक एक गिरा खोली जाएगी कि राहुल गांधी विदेश यात्रा क्यों करते हैं, राहुल गांधी किन से मिले थे, जॉर्ज सोरोस से उनके क्या नाता है। तो सत्ता पक्ष भी वही एक तरह से स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है राहुल गांधी के लिए कि सदन में इनकी घेराबंदी कैसे हो, यानी कि हर कोई एक दूसरे को घेराबंदी कर रहा है। मैंने अभी तक जो भी संसदीय इतिहास देखा और पढ़ा है उसमें इस तरह की घेराबंदी होती रही है, लेकिन इतने छिछले स्तर पे तो नहीं देखी थी जो अभी देखने को मिल रही है। स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। आप बिल्कुल ही जो छिछला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब क्या करें, जब इस तरह से मामला होगा तो इछला छिछला बोलना पड़ता है। ठीक है अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में आप रहिए, मुलाकात होगी आपसे।